हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम लेते हैं 13 से लेकर 20 तक के लिए। ये रीडिंग 13 से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। देखेंगे वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखेंगे वो आपसे चाहते क्या है। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, कि प्रति क्या महसूस करते हैं और आप उनसे चाहते क्या हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते में कोई मतलब जल्दबाजी नहीं करेंगे, इस टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे। हालांकि उनके पास और भी ऑफर आ रहे हैं, हो सकता है कि और नए रिश्ते आ रहे हों, नया प्यार उन्हें मिल रहा हो, लेकिन वो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, इस टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करके, या तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ गुड न्यूज लेकर आना चाहते हैं, या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि आपको उनकी तरफ आना चाहिए, या आप आने का सोच रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा चला हुआ है, अभी भी नए सिरे से वो चाहते हैं कि जो बाधाएं दिक्कतें आई हैं पास्ट में रिश्ते को लेकर, तो अगर नए सिरे से वो सोच विचार करके जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी रुके ठहरे सोचे विचारें, एक दूसरे से बातें करें, ताकि जो भी परेशानी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और नए सिरे से वो आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत हो सकती है, ये जस्ट एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। ये नहीं है कि अभी बहुत जल्दी रिश्ता बढ़ेगा। रिश्ता आगे बढ़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इस कंफ्यूजन से, इस दिक्कत से बाहर निकल सकें और रिश्ते में आगे बढ़ सकें। तो उन्होंने सोच विचार कर लिया है कि बिना कंफ्यूजन में रहे वो आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा वक्त के साथ चलेंगे, यानी कि थोड़ा सा चीज़ों को सही होने का जल्दबाजी ना करते हुए वेट और इंतजार करेंगे, ताकि चीज़ें सही हो सकें। जिनका जो लव रिलेशनशिप में है वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट टाइप सा कुछ हो जाए, मतलब थोड़ा सा बातें क्लियर हो जाए कि वो रिश्ता चाहते हैं, ताकि चाहे शादी विवाह में थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, और जो ऑलरेडी रिश्ते में है तो इस बातचीत होनी शुरू हो जाए, ताकि रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो इस तरह का वो सोच विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं, आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या है ना एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में कड़वापन है, तीखापन है, यानी कि जो भी जिससे बातें जब भी वो बातें करते हैं तो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, मतलब प्यार और मिठास उनकी वाणी में नहीं होता। तो वो चाहते हैं कि आप कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें, कुछ ऐसा ना बोलें कि उन्हें वो हर्ट हो। आप प्यार से, प्रेम से, मिठास के साथ, अच्छी वाणी के साथ अगर उनसे बोलेंगे, शुरू से शुरू करेंगे रिश्ते को, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो रिश्ता ठहरा ठहरा सा लग रहा है तो वही रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, काफी कामयाब हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि ये रिश्ता अभी भी आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सके, और समाज में मान सम्मान इज्जत हो, और जो लव रिलेशनशिप में है वो आगे जाकर शादी विवाह हो, शहनाइयां बजे, खुशहाली आए, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि
मतलब प्यार और प्रेम के साथ पेश आए। जब भी बोले वो कड़वा ना बोले। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए? एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, अभी आप इस रिश्ते में मतलब इस रिश्ते से बाहर रहना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अभी आपको इस रिश्ते में वापस से नहीं आना चाहिए। अभी इस रिश्ते में, क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में नहीं आएंगे, फिलहाल इस रिश्ते से बाहर रहेंगे, लेट गो करेंगे, दूरियां बनाकर रखेंगे, तो रिश्ते की अहमियत को समझ पाएंगे। वो आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे तो जो है समय के साथ, वक्त के साथ, जब सही समय होगा, सही वक्त होगा, तो एक्शन लेने में आपको सुविधा होगी। तो सोच विचार करके बुद्धिमानी और समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ताकि वक्त आने पर रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। और अभी फिलहाल इसमें आप डिस्टेंस बनाए रखना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर रहना चाहते हैं। क्यों आप चाहते हैं कि जो ये महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ते में एक ग्रहण सा लग चुका है, अगर डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, खुद से बातें करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ते को आगे बढ़ाने में उन्हें इजी होगा, आसान होगा। तो इसलिए अभी वो चाहते हैं कि जब तक चीजें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसमें उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, खुलकर बातें करनी है, ताकि ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ वो आगे बढ़ सकें और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी आगे ना रहे। तो इसलिए अभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। अभी जो है जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, साफ स्पष्ट नहीं हो जाती, तो तब तक वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, यानी कि अपने आप को हील करेंगे, ताकि वक्त आने पर चीजें सही हो सके। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? द हायरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, कूल नहीं रहते, तो पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी जो चली हुई है, तो वो चाहते हैं कि कोई भी पक्षपात, कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपने आप को हील करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, आगे बढ़ने में उन्हें इजी होगा, आसान होगा। या फिर अगर वो जिसको अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी हेल्प या उनकी मदद भी ले सकते हैं। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वहां भी जा सकते हैं। अदरवाइज जब से ये रिश्ता बना है, वो आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो है जन्म जन्मांतर का रिश्ता, 7 जन्मों का रिश्ता है। आप शुरू से ही इनसे जुड़े हुए हैं, कभी आप इनसे अकेले थे ही नहीं। तो इसलिए अभी भी आप इस रिश्ते को चाहते हैं कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता बने, 7 जन्मों का रिश्ता बने। तो इसलिए आप इस रिश्ते को हील करके, नेगेटिविटी को खत्म करते हुए सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता जो है खुशियों से भरपूर हो जाए, फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो और अगर वो ये भी आप साथ साथ चाहते हैं कि अगर वो किसी अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से है, तो वो उनका वेट और इंतजार ना करें। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो अदर रिलीजन में, क्योंकि बहुत लोग बिलीव करते हैं अपने रिलीजन में, अपनी कास्ट में, वो अब भी चाहे कितना ही जमाना बदले, कितना ही कुछ बदले, फिर भी वो चाहते हैं कि अपने ही रिलीजन में, अपनी ही कास्ट में शादी विवाह हो। तो ये जो है
इस तरह का भी थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं बहुत से लोग। तो वो अगर वो दूसरे रिलीजन से हैं तो वो उनका वेट और इंतजार ना करें। अगर लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया पर्सन है तो वो आगे बढ़ सकते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव दिखाई दिया। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन अपने रास्ते जा रहे हैं, दोनों में ही काफी मनमुटाव, काफी परेशानी, स्ट्रेस चला हुआ है। कोई भी एक दूसरे से बातें करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो काफी कंफ्यूजन, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, लेकिन सोच विचार करके बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन लेते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि अगर आप नए रिश्ते में भी जाएंगे तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, और आप चाहते हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर हेल्प की जरूरत पड़े तो नए सिरे से इस रिश्ते को एक नई बिगिनिंग, नई ताजगी, नए जोश के साथ, भले ही रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन फ्रेंडशिप लेवल से अगर दोस्त की तरह आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, खाना पीना करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, खुशी सेलिब्रेट करना, अगर ये सब करेंगे तो नए सिरे से इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से शुरू किया जा सकता है इस रिश्ते को। लेकिन एक दूसरे पर बिलीव या विश्वास करना जरूरी है। अगर ये आपके लिए एक गाइडेंस भी हो सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन ट्रस्ट करें, विश्वास करें, रिश्ता अभी भी स्टेबल और कामयाब हो सकता है। एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है, तो बहुत सभी के लिए नहीं होता क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन कुछ केसेस में ये एज डिफरेंस की वजह से भी रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें हो सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप काफी सोमनिया में रहे हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके प्रेजेंट का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, उन चीजों को लेकर आप परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी आपके साथ हुआ है। आपके पर्सन आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, वो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो आपसे छिपाई जा रही है। तो इसलिए और जिस पर आपने ये भी महसूस कर रहे हैं कि जिस पर आपने यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जिस पर आपने एक दूसरे पर बिलीव करा, भरोसा करा, तो उन्होंने ही कुछ ऐसी बात सामने आई कि मतलब सब कुछ बिखर सा गया। चाहे आपने अपने पार्टनर के साथ धोखा किया या उन्होंने आपके साथ किया या दोनों ने ही दोनों के साथ किया, तो काफी जो है इसमें उलझन रही है, इस रिश्ते में लेकर काफी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले अपने आप को रेस्ट दीजिए, आराम दीजिए, और जिस से आप रिलैक्स हो सके, पहले खुद को विराम दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए ताकि उठकर आप चल सकें और आगे बढ़ सकें। और सीधे सरल और इजी वे में आपको आगे बढ़ना है। कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है, लेकिन आप तभी बिगनिंग कीजिएगा जब पहले उन नेगेटिव चीजों से उबर सकें और अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकें, आपको लगे कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।